हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास की जो सीरीज है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसको स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें 6 लेक्चर जो है अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार फिर से अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, इस सीरीज में जो भी हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। 6 लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना जरूरी होता है। तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कर लिया था स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़े थे, एंगल्स जो है उनके साइन किस तरीके से चेक किए जाते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सभी की हम बात कर चुके थे। फिर इसके बाद में जैसे आगे बढ़े, इनके इंटरवल्स जो है वो क्या होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, उनकी बात कर ली थी। और ऐसे आगे बढ़ते हुए लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट जो इनके फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले को ही हमने नाम दिया था कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे। क्लियर है? तो इसी लेक्चर सीरीज को जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड होंगे और आज के लेक्चर के थ्रू ही वो क्वेश्चंस जो है हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनको सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? सो कंटिन्यू देखते रहिएगा। सो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जहां से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ठीक है? फिर इसके बाद में 1 बाय हम क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे और उसके बाद में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस और एग्जांपल भी हम सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 7। तो इसका आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो इन फॉर्मूले को भी आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूं। जैसे लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था, कुछ फॉर्मूले जो थे उनका हमने प्रूफ भी किया था और इससे रिलेटेड जो भी सिमिलरली जो भी फॉर्मूले होंगे उनका हमने प्रूफ नहीं किया था। सेम वही प्रोसेस आज के लेक्चर में होने वाली है। वो क्या होगी कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे स्टार्टिंग में जो भी हमने फॉर्मूला लिया उसका हम प्रूफ करेंगे, फिर उससे रिलेटेड उसके जैसे ही अगर कोई दूसरा फॉर्मूला होगा तो उसका प्रूफ हम नहीं करेंगे। ठीक है? तो साथ में प्रूफ भी देखने वाले हैं। आज तक जो भी आप फॉर्मूले पढ़ते थे ऑलवेज रटते थे, एक तरीके से याद किया जाता था उनको, बट अब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपको प्रूफ भी बताया जा रहा है किस तरीके से फॉर्मूला जो है उसको ड्राइव किया जाता है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में देखो फर्स्ट नंबर पर हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, ठीक है, हेडिंग तो मेन जो है वो आपकी ये होगी, फिर फर्स्ट नंबर डालेंगे, फिर उसमें भी हम सब पार्ट करेंगे उसके ए बी सी स्टेप से। ठीक है? तो वो कैसे करने वाले देखिए। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में फर्स्ट नंबर पर हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और फर्स्ट नंबर पर हम किस टाइप के फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो देखो। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला है, सपोज आपके पास इस टाइप से फॉर्मूला आ जाए जिसमें ए नंबर का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम। ठीक है? फर्स्ट नंबर में ए टाइप का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और ए टाइप का फॉर्मूला देखो इस तरीके से लेके चल रहे हैं हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस। ठीक है? मैं यहां पर इसको बाद में इंक्लूड कर लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सपोज इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला आ जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है और इसका प्रूफ क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, फिर इसके बाद में देखो इसका फॉर्मूला आता है एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसी तरीके से क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का, जैसे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके। क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बट यहां पर हम पढ़ रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों की यदि हम बात करते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की यदि हम बात करते हैं, तो वहां पर कुछ इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है? तो वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, ये बाहर रहेगा ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है?
अब इसके बाद में देखो, जैसे 11th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, इट मींस साइन ए प्लस साइन बी का। फिर इसके बाद में हमने जस्ट इसी के अपोजिट साइन ए माइनस साइन बी का भी फॉर्मूला पढ़ा था। हम एडिशन के लिए भी पढ़ते थे और नेगेटिव साइन के लिए भी पढ़ते थे। उसी तरीके से यहां पर भी देखो, यदि यहां पर जैसे यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हमने पॉजिटिव साइन के लिए, अगर यहां पर नेगेटिव साइन के लिए होगा तो वो किस तरीके से होगा, तो कोई चेंज नहीं होता है। जैसे वहां पर कोस में चेंज होता है, कोस ए प्लस बी में अंदर क्या आएगा फॉर्मूले में, माइनस आता है, और कोस ए माइनस बी में क्या आता है, अंदर पॉजिटिव साइन आता है। बट साइन वाले में कोई चेंज नहीं आता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरीके से यही फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से भी हो सकता था, साथ में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इस टाइप से भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, यहां पर यह फॉर्मूला बन जाएगा नेगेटिव। तो मैं वापस इसको रीड कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले, और फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले में ए जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए नंबर का। अब जो ए नंबर का फॉर्मूला हम लेके चले हैं, इसका हम प्रूफ भी देखने वाले हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहां पर प्रूफ के लिए, अब देखो यहां पर दो फॉर्मूले लिखे मैंने, एक तो पॉजिटिव साइन के लिए और दूसरा नेगेटिव साइन के लिए, लेकिन प्रूफ जो है मैं एक के लिए करूंगा, दूसरे के लिए सेम उसी तरीके से हो जाएगा। कैसे, अगर पॉजिटिव के लिए कर लिए तो बस केवल साइन तो चेंज करना है, ठीक है। तो साइन चेंज करके हम सेकंड वाला जो प्रूफ है वो भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक बार हम एक तरीके से जो प्रूफ है वो कर लेते हैं, सेकंड वाला सिमिलरली आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ जो है वो क्या होगा, तो प्रूफ की यदि हम बात करें तो इसका प्रूफ करने के लिए देखो, सबसे पहले हम लेके चलेंगे साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को, और उसी तरीके से हम लेंगे फिर इसके बाद में साइन इनवर्स वाई को। तो यहां पर देखो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम लेके चल रहे हैं कैपिटल ई। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या ले लिया, कैपिटल ए ले लिया, ठीक है। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, साइन ए आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू साइन ए आ गया या साइन ए इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो यहां से हम कोस ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने देखा था, इनके बीच रिलेशन देखा था, ठीक है। x के टर्म्स में हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी, लेक्चर नंबर 4 या 5 में भी हमने देखा था, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये देखो x के टर्म्स में साइन की वैल्यू आई है, वैसे x के टर्म्स में हम कोस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से कोस ऑफ a जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंप्लाइज कोस ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी कैसे आया, ये कैसे इसमें रिलेशन होता है, तो लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हो इस चीज को किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या जनरली तो 11th क्लास में आप पढ़ भी चुके हो कि कैसे यदि साइन की वैल्यू दे रखी है तो कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब इसी तरीके से देखो साइन इनवर्स एक्स को हम ए लेके चले, ठीक है, इसको हमने ए लिया, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, साइन ए हो गई, और यहां से cos ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, cos ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, b वाले टर्म्स लेके चलेंगे y के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, सिमिलरली यहां से बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y, इसको क्या ले लिया हमने, कैपिटल B ले लिया। x वाले टर्म्स को हमने कैपिटल A लिया है, ठीक है, और y वाली जो टर्म्स है इसको हमने क्या ले लिया, कैपिटल B ले लिया। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ y ये किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ b, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन b आ जाएगा। तो यहां से सिमिलरली आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे साइन a की वैल्यू आई तो cos a की निकाल ली, साइन b की वैल्यू आ गई तो cos b की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो cos b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर। cos ऑफ b जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के लिए अब आप लोगों को पता है 11th क्लास में आप फॉर्मूला पढ़ चुके थे। अभी जैसे मैंने रिपीट किया था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वैसे यहां पर देखो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, कौन सा फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस बी। a अब साथ में मैं माइनस भी लेके चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन के लिए भी है। तो साइन ऑफ a प्लस माइनस b जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a cos b प्लस माइनस cos a sin b,
क्लियर है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास, इंप्लाइज a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहां पर ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब देखो यहां पर जहां पर आपके पास जो वैल्यूज दे रखी है उनको वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देंगे। कैसे, a प्लस माइनस बी दे रखा है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स x, b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू है साइन इनवर्स y, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, साइन a की जगह साइन a की वैल्यू, cos b की जगह cos b की वैल्यू, इस तरीके से सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a की जगह a की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहां से किसको लिया था हमने, a साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x प्लस माइनस b जो है वो किसको लिया था, साइन इनवर्स y को, तो यहां से बन जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एज इट इज साइन a की वैल्यू क्या है, साइन a की वैल्यू है x, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x इंटू कोस b की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस कोस ऑफ a जो हमने किसको लिया था, कोस a की वैल्यू। अब देखो यहां पर कोस ऑफ a दे रखा है, तो साइन ऑफ a की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, यहां पर आपके पास जो साइन ऑफ a जो है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो इसी तरीके से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस ऑफ a की, ठीक है, तो कोस ऑफ a जो है इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स y को हमने b लिया था और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई थी, साइन b आ गई थी, तो साइन b की वैल्यू यहां से कोस ऑफ b की वैल्यू भी हम निकाल चुके थे, ठीक है, तो कोस ऑफ a जो है इसकी वैल्यू देखो इसी तरीके से हम लिख देंगे, कैसे, साइन ऑफ a की वैल्यू आपके पास x है, तो कोस ऑफ a जो है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, y बन जाएगी, क्योंकि y वाले टर्म को तो लिखा है हमने, y वाले टर्म को तो लिखा है, ठीक है, तो यहां से कोस ऑफ a जो है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, y। इसी तरीके से साइन ऑफ b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, साइन ऑफ b जो है इसकी वैल्यू की बात करेंगे, या जस्ट अपोजिट इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, देखो साइन ऑफ b जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, y होगी, इनटू कोस ऑफ a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे कोस ऑफ b की वैल्यू हमने ये लिखी, तो कोस ऑफ a की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, कोस ऑफ a की वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर, ये रही रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, तो कोस ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो यहां पर देखो क्या बन गया, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस माइनस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, किस तरीके से इसको प्रूफ किया गया, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या स्टार्ट किया है, इंपोर्टेंट फॉर्मूले स्टार्ट किए हैं आज के लेक्चर में, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर भी ए टाइप का फॉर्मूला लिया है। ए टाइप का फॉर्मूला कौन सा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ, देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ कैसे किया, इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया, एक बार साइन इनवर्स एक्स वाले टर्म्स को ले लिया और सेकंड टाइम में हमने क्या ले लिया, सिमिलरली वाई वाली जो टर्म्स है उसको बी पुट कर लिया। ठीक है, फिर वही ए प्लस बी के फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व कर लिया, वैल्यूज पुट कर ली, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है। सो ये इस फॉर्मूले का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो आई होप ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। क्लियर है, चलिए, तो ये ए टाइप का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप में। जिसमें हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का, मतलब दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक प्लस के लिए और दूसरा माइनस के लिए, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब देखो ए के बाद में अब सेकंड टाइप का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, बी टाइप का। ए टाइप का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम सेकंड बी टाइप का। तो फर्स्ट वाले में बी टाइप का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अब देखो जैसे 11th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़े थे साइन 2x के, 2 sin x cos x, या cos 2x के फॉर्मूले पढ़े थे, tan 2x के फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही उसी तरीके से हम यहां पर इनवर्स के लिए भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो कुछ चेंज होकर यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। अब वो चेंज होकर कैसे पढ़ेंगे तो उनकी बात करते हैं।
तो फर्स्ट टाइप में बी टाइप का, ए टाइप का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बी टाइप का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, 2 sin इनवर्स x का। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 sin इनवर्स x। अब देखो यहां पर 2 sin इनवर्स x जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x इंटू रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, 2 sin इनवर्स x का। क्या होता है, sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप में बी टाइप का फॉर्मूला हो गया आपके पास। फर्स्ट टाइप में कौन सा फॉर्मूला हो गया, बी टाइप का फॉर्मूला हो गया, जो क्या हो गया, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर इस फॉर्मूले का भी हम प्रूफ करने वाले हैं, किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखो अब इस फॉर्मूले का प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले का प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास जस्ट अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले में हम उस फॉर्मूला का यूज करके इसका क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। अभी हमने प्लस माइनस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला देखो हमने क्या पढ़ा था प्लस माइनस के लिए, sin इनवर्स x और sin इनवर्स y का ए जो टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, sin इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, यहां पर इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए इस फॉर्मूले में हम चेंजेस करेंगे। वो क्या करेंगे, देखो इफ x इज इक्वल टू y। अब देखो x के टर्म्स में है तो x जो जहां कहीं भी इस फॉर्मूले में आपके पास y दे रखा है उस y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x पुट करेंगे। x पुट करने के बाद देखो इसमें क्या चेंजेस होगा, तो यहां पर ये बन जाएगा sin इनवर्स x प्लस y की जगह यहां पर x पुट कर देंगे तो sin इनवर्स x बन जाएगा, ये भी इज इक्वल टू sin इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस y की जगह पुट करेंगे, x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह अगेन x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये दोनों सेम फंक्शन है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin इनवर्स x। यहां से ये बन जाएगा 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू ये sin इनवर्स जो है ये एज इट इज रहेगा, और यहां पर देखो x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा x प्लस एक्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास 2 sin इनवर्स x का। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यही फॉर्मूला आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, ठीक है। और इजी इसका क्या है, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, अगर प्रीवियस फॉर्मूले आपको याद हो तो। ठीक है। तो हर एक फॉर्मूले में पिछले जो भी फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, जैसे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं तो वो उनका क्या होता है, यहाँ पर यूज होता है। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट जो हम टाइप का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप में ए फॉर्मूला पढ़ चुके थे, बी टाइप का फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें देखो थर्ड फॉर्मूला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो फर्स्ट में सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, सी टाइप का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y का, और उसका साथ में प्रूफ भी देखा है। इसके बाद में सेकंड वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने 2 sin इनवर्स x का, ये किसके इक्वल होता है, sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, उसका भी हमने प्रूफ देख लिया। अब फर्स्ट वाले फॉर्मूले में देखो थर्ड टाइप का सी टाइप का जो फॉर्मूला वो हम पढ़ने वाले 3x टाइप से। ठीक है। जैसे sin 3x का फॉर्मूला होता है वैसे यहाँ पर 3 sin इनवर्स x का पढ़ेंगे। अभी 2 sin इनवर्स x का पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है। तो 3 sin इनवर्स x का, तो ये हो गया थर्ड टाइप का फॉर्मूला ए बी और उसके बाद में सी। तो सी नंबर पे हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 3 sin इनवर्स x। तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, sin इनवर्स 3x माइनस ये हो जाएगा sin इनवर्स
3x माइनस का 4x क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो गया? 3 साइन इनवर्स x का। तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले हैं। तो इसका प्रूफ देखेंगे कि इसका प्रूफ जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो प्रूफ देखने के लिए देखो एक बार, सबसे पहले एक बार फिर से हम वही साइन इनवर्स x लेके चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो साइन 3x का फॉर्मूला आपके पास होता है, जो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, उसका हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ करने के लिए क्या लेके चले, सबसे पहले साइन इनवर्स x को एक इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, देखो प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ के लिए देखो एक बार, लेट ये क्या बन जाएगा, जो साइन इनवर्स x आपके पास है इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, कैपिटल A के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी बताओ, इंप्लाइज x इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा ये साइन A। जब इस साइन को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू साइन ऑफ A। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यदि आपके पास आ चुकी है यहां से, तो अब देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है साइन 3a, साइन 3a साइन 3x का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन सी क्लास का फॉर्मूला है ये, 11th क्लास का। तो साइन 3x जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। ठीक है, अब a की टर्म्स पे लेके चल रहे हैं। तो साइन 3a का फॉर्मूला पे पास क्या आ जाएगा, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। ठीक है, अब इसको भी सोल्व करेंगे तो देखो इस साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे, साइन को जैसे हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या बच जाएगा, यहां से आपके पास 3 इंटू a इज इक्वल टू ये इधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में इधर क्या बच जाएगा, ये जड़ी आ जाएगा 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब इंटू a। ठीक है, अब यहां पर भी हम जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को पुट कर देंगे। साइन a की जगह साइन a की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो अब यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, साइन इनवर्स x। तो ये तो बन जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन इनवर्स, यहां से देखो 3 ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साइन ऑफ a जो है इसकी वैल्यू फिर से देखेंगे, साइन a की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, x दे रखी है। तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस का 4 इंटू साइन a की वैल्यू क्या है, x है, और साइन का क्यूब दे रखा है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला बना, 3 साइन इनवर्स x का। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। क्लियर है, तो ये हो गया थर्ड टाइप का फॉर्मूला। फर्स्ट टाइप में हम पढ़ रहे हैं जिसमें 3 फॉर्मूले हम क्लियरली पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का। सेकंड जो फॉर्मूला पढ़ा हमने 2 साइन इनवर्स x का पढ़ा है, और थर्ड वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, 3 साइन इनवर्स x का। और तीनों टाइप के फॉर्मूला का हमने साथ में क्या किया है, उनका प्रूफ भी किया है कि किस तरीके से इनको प्रूफ किया जाता है, किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने फॉर्मूला जो है वो इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले में हम 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ए बी और सी करके। ए बी और सी टाइप से हमने 3 फॉर्मूले पढ़ ले फर्स्ट टाइप में। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड टाइप को स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड टाइप में भी हम ए बी सी करके फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर थर्ड टाइप में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम इनको पार्टीशन में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर।
तो नेक्स्ट स्टेप में देखो अब सेकंड टाइप का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइप में हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए ए बी सी करके। अब इसी तरीके से सेकंड टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में देखो फर्स्ट ए टाइप का फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड में ए टाइप का फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे वहां पर हमने किसके लिए पढ़ा, साइन के लिए पढ़े सारे फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस का, साइन इनवर्स वाई के लिए, 2 साइन इनवर्स एक्स का, फिर इसके बाद में 3 साइन इनवर्स एक्स का, और उन तीनों का हमने क्या किया, साथ में प्रूफ किया है। अब यहां पर हम सेकंड टाइप में पढ़ने वाले हैं कोस के लिए, ठीक है। कैसे, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस का कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, 3 कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा। तो कोस के लिए पढ़ने वाले हैं। बट यहां पर अब हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने साइन के लिए प्रूफ किया है, सेम उसी तरीके से किसका प्रूफ हो जाएगा, कोस के लिए प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर केवल हम फॉर्मूले की बात करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, तीनों, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर देखो ए टाइप का जो फॉर्मूला है वो बात करें हम कोस इनवर्स, जैसे साइन के लिए पढ़ा था वैसे यहां पर कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस का कोस इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके लिए देखो क्या होता है फॉर्मूला, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले ए टाइप का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। अब इस बात का आपको ऑलरेडी अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जैसे यहां पर साइन ए प्लस भी पहले भी मैंने बताया था कि यदि प्लस है, साइन वाले में यदि प्लस है तो प्लस ही आता है, माइनस है तो माइनस आता है। बट कोस वाले में ये टर्म जो वो चेंज हो जाती है। कैसे, अगर पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव साइन। कैसे, यहां पर जैसे पॉजिटिव का फॉर्मूला आ जाए तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, तो यहां पर इस बात का आपको क्लियरली ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यहां पर प्लस माइनस है तो यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, और यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आया, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर सेकंड टाइप में जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है वो कोस के लिए लिखा है, प्लस माइनस के लिए, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स फिर ब्रैकेट में एक्स वाई, यहां पर प्लस माइनस है तो यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा, अपोजिट होगा, ठीक है। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला हो गया। जैसे हमने साइन के लिए पढ़ा था, इसका प्रूफ किया था साइन के लिए, इसी तरीके से यहां पर कोस के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जैसे हमने कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला देख लिया, इसी तरीके से अब देखो बी टाइप का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा इसमें। जैसे अभी फर्स्ट टाइम में हमने साइन के लिए देखा था 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए, वैसे यहां पर फॉर्मूला जो होगा 2 कोस इनवर्स एक्स के लिए हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 कोस इनवर्स एक्स। तो 2 कोस इनवर्स एक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ, यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला बी, 2 कोस इनवर्स एक्स का। 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा 4x क्यूब माइनस का 3x। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फॉर्मूले हो गए, ए बी और सी सेकंड टाइप में। फर्स्ट टाइप में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े साइन के लिए, साइन ए प्लस बी के लिए, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए, फिर 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए। सिमिलरली कोस के लिए फॉर्मूले हो गए, प्लस माइनस के लिए आ गया एक फॉर्मूला, ठीक है। फिर दूसरा आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। थर्ड वाला आ गया 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस का 3x। ये हो गया आपके पास सी टाइप का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लीजिए साइन के लिए, सेकंड स्टेप जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया यहां पर किसके लिए, कोस के लिए। इसी तरीके से यहां पर हम अब देखो नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो तीनों का यहां पर हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी साइन का कर चुके हैं, तो साइन के जैसे इनका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो ये सेकंड स्टेप, जो सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम थर्ड टाइप का फॉर्मूला। तो थर्ड टाइप का फॉर्मूला देखो एक बार, टेन के लिए बात करते हैं। जैसे साइन और कोस की बात कर चुके हैं, इस तरीके से हम किसकी बात करेंगे, टेन के लिए। ठीक है, तो थर्ड टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम टेन इनवर्स के लिए। अब थर्ड में भी देखो स्टेप बाय स्टेप हम ए टाइप का पढ़ेंगे, बी टाइप से, सी टाइप से, इस तरीके से इनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड स्टेप में हम पढ़ रहे हैं ए फॉर्मूला। जैसे वहां पर हम साइन के लिए पढ़े थे प्लस माइनस के लिए, फिर सेकंड में हम किसके लिए पढ़े, कोस के लिए पढ़े, प्लस माइनस के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड वाले में हम किसके लिए पढ़ेंगे, टेन के लिए पढ़ेंगे। बट टेन के लिए भी फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो किसके लिए पढ़ेंगे, प्लस माइनस के लिए। जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूले की हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट जो फॉर्मूला इसका आता है वो आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई का। किसका आता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप में पढ़ रहे हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस है तो वहां पर प्लस माइनस आएगा, बट अपोजिट जो डिनोमिनेटर है उसमें साइन जो वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई वन माइनस वन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई वन माइनस प्लस एक्स वाई। और जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या कंडीशन होती है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स, यहां पर प्लस माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद में डिवाइड में देखो वन। अब यहां पर प्लस माइनस है, जैसे यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आता है, यहां पर माइनस हो तो यहां पर प्लस आएगा। तो अपोजिट साइन आएगा, तो अपोजिट साइन के लिए यहां पर क्या लिखेंगे हम, माइनस प्लस लिखेंगे। और यहां पर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है, और यहां पर आपके पास कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस होती है x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और x इंटू वाई जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, x और y इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपके पास कैसा होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, और x और y ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर है, तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। जैसे साइन के लिए हमने तीनों फॉर्मूला को प्रूफ किया था, बट इसी के सिमिलरली जो है कोस का कर सकते हैं। बट यहाँ पर टेन की बात आ रही है तो टेन का फॉर्मूला जो है उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा चेंज होगा साइन से। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसके प्रूफ की बात करते हैं टेन वाले फॉर्मूले की। तो इसका प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लेट, इसमें दो टर्म्स आपके पास ये है, एक तो एक्स वाली टर्म है और दूसरी क्या है, वाई वाली टर्म है। तो जैसे साइन वाली में हमने एक को क्या माना था, ए माना था, दूसरे को क्या मान लिया था, बी मान लिया था। उसी तरीके से यहां पर हम कर लेंगे लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। तो यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ऑफ ए। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए लिया और यहां से एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन ऑफ ए आ गया। इसी तरीके से जो सेकंड वाली स्टेप आपके पास है टेन इनवर्स वाई, क्या है, टेन इनवर्स वाई, इसको हमने पुट कर लिया कैपिटल बी। ठीक है, तो यहां से जो स्मॉल वाई है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास टेन ऑफ बी। तो एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप फिर से हम 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे 10 के लिए, 10 a प्लस बी का। ठीक है, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके थे। उस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहां पर, 10 ऑफ a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10 a प्लस माइनस 10 b डिवाइडेड बाई वन, प्लस माइनस है तो यहां पर माइनस प्लस 10 a इंटू 10 b। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, 10 a प्लस बी
a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 10a प्लस माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो सिमिलरली इसको प्रूफ करने के लिए वापस से 10 को इधर लेके जाएंगे, तो यहां पर तो आपके पास क्या बच जाएगा, a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 10 को इधर लेके आएंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा यहां से 10a प्लस माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर है। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, और 10 है 10b की जगह इनकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो देखो क्या मिल जाएगा, a की जगह a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स x प्लस माइनस b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इनवर्स y इज इक्वल टू ये 10 इनवर्स एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर देखो 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ जाएगी आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस माइनस 10b की वैल्यू क्या हो जाएगी y डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस 10a इंटू 10b, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू वाई। और इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये किसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, 10 इनवर्स x प्लस माइनस y का। ठीक है, तो यहां से ये कंडीशंस आ जाएगी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x y लेस देन 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो आई होप ये फॉर्मूला जो है किस तरीके से प्रूफ किया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 11th क्लास का जो फॉर्मूला है उसी को हमने क्या किया है, यूज किया है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों को हम कंप्लीट कर चुके थे, फिर इसके बाद में हमने स्टार्ट किया थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिया है 10 इनवर्स x प्लस माइनस 10 इनवर्स y का। ठीक है, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूले भी हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस माइनस डिवाइडेड बाई, यहां पर y आ जाएगा x प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस x इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसका प्रूफ हम स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में ए जो टाइप का फॉर्मूला वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे बी टाइप का फॉर्मूला, फिर इसके बाद में इसकी जस्ट नेक्स्ट सी टाइप का, इस तरीके से। तो यहां पर देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो थर्ड टाइप में फर्स्ट 10 इनवर्स x प्लस माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ लिए। अब इसके बाद में देखो बी टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। तो जैसे यहां पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के लिए फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से x, y और z तीन टर्म्स के लिए भी आपके पास फॉर्मूला आता है। जैसे हम वहां पर 11th क्लास में भी पढ़े थे 10x प्लस 10y प्लस 10z का। ठीक है, वो यहां पर हम इस तरीके से रिपीट करेंगे, बट वहां पर हमने क्या पढ़ा था, 10a प्लस b प्लस c इस तरीके से पढ़ा था, या 10x प्लस y प्लस z इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर देखो जो बी टाइप का फॉर्मूला है वो हम क्या पढ़ेंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z। थ्री टर्म्स के लिए हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहां पर। अब देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का x y z डिवाइड बाई 1 माइनस फिर दो का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो यहां पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, सेकंड टाइप का फॉर्मूला हो गया, बी टाइप का। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड, ये किसके इक्वल हो गया, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस दो का मल्टीपल नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेकंड टाइप का फॉर्मूला। यहां पर हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम उसी तरीके से जैसे अभी पिछला वाला जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया उसी तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखो नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं तो सी टाइप का फॉर्मूला आता है थर्ड स्टेप में। तो सी टाइप का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके का आएगा, वो आएगा 2 tan इनवर्स x का, जैसे हमने साइन के लिए पढ़ा है, कोस के लिए पढ़ा है अभी 2 sin इनवर्स x का, 2 cos इनवर्स x का, वैसे यहां पर किसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले की बात करते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो tan की फॉर्म में भी होता है, साइन की फॉर्म में भी होता है और कोस की फॉर्म में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x के जो फॉर्मूले हैं 3 टाइप से हम पढ़ेंगे, tan की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में और कोस की फॉर्म में। तो अब देखो यहां पर क्या बन जाएगा, तो थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ेंगे हम 2 tan इनवर्स x का। एक तो tan की फॉर्म में पढ़ेंगे tan इनवर्स, ठीक है, दूसरा साइन की फॉर्म में पढ़ेंगे और तीसरा किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, कोस की फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स, tan की फॉर्म में यदि हम देखते हैं तो tan की फॉर्म में होता है 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। ये किसकी फॉर्म में हो गया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास tan की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पढ़ेंगे हम साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, और इसी तरीके से तीसरा पढ़ेंगे हम कोस की फॉर्म में। कोस की फॉर्म में आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो साइन की फॉर्म में यदि हम फॉर्मूला देखते हैं तो साइन की फॉर्म में आ जाएगा सेम इसी तरीके से 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे यहां पर नेगेटिव आया तो यहां पर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में आपके पास आता है कोस इनवर्स का। तो कोस इनवर्स की फॉर्म में यदि हम देखते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला आ गया आपके पास। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो तीन फॉर्मूले हो गए 2 tan इनवर्स x का। जैसे हम cos 2x के फॉर्मूले पढ़ते थे 11th क्लास में, हमने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े और cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। वैसे यहां पर देखो 2 tan इनवर्स x जो है उसके कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। एक तो tan की फॉर्म में, दूसरा साइन की फॉर्म में और तीसरा cos की फॉर्म में। तो tan की फॉर्म में यदि हम देखते हैं तो tan की फॉर्म में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, साइन की फॉर्म में 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos की फॉर्म में 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस का x स्क्वायर। दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल केवल साइन का डिफरेंस है। tan की फॉर्म में नेगेटिव आएगा और साइन की फॉर्म में पॉजिटिव, बट cos की फॉर्म में नेगेटिव साइन के साथ 1 माइनस x स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड टाइप का फॉर्मूला हो गया। इट मींस जो थर्ड स्टेप हम पढ़ के रहे, फर्स्ट स्टेप पढ़ी जिसमें हमने साइन के लिए फॉर्मूले पढ़े 3, सेकंड स्टेप में कोस के लिए फॉर्मूले पढ़े हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। फिर इसके बाद में स्टार्ट किया हमने थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में भी हम tan के लिए फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। तो tan के लिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने वो पढ़ के उसका प्रूफ कर लिया। फिर सेकंड पढ़ा हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए। फिर थर्ड पढ़ा हमने 2 tan इनवर्स x। अब वहां पर साइन और कोस के लिए हमने 3 के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा था। 3 के लिए कैसे, साइन में हमने पढ़ा था 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, फिर कोस वाले पे हमने पढ़ा था 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे ही यहां पर जो फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है वो 3 के लिए आएगा। 3 के लिए कैसे, देखो तो फोर्थ नंबर पे इट मींस डी जो पार्ट है इसका वो क्या जाएगा, डी पार्ट में देखो ये फॉर्मूला जाएगा पास 3 tan इनवर्स x। जैसे 3 sin इनवर्स x का पढ़ा, 3 cos इनवर्स x का पढ़ा, वैसे यहां पर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा यहां पर देखो आपके पास tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस का x क्यूब, 3x माइनस का x क्यूब डिवाइडेड बाई यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का 3x स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 3x स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, 3 tan इनवर्स x का। तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर पे फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर देखो फर्स्ट वाले का हमने प्रूफ किया था 10 में, सेकंड और थर्ड का हमने प्रूफ नहीं किया है। अब यहां पर जो फोर्थ वाला आपके पास गिवन है इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अगेन इसकी प्रूफ की यदि हम बात करें तो प्रूफ करने के लिए देखो लेट जो tan इनवर्स x आपके पास गिवन है इसको हम लेके चलते हैं a। tan इनवर्स x जो है इसको हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल A पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा। अब 11th क्लास में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने tan 3a के लिए या tan 3x के लिए, ठीक है। तो tan 3a का जो फॉर्मूला है वो देखो क्या होता है, tan
3a, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 3 tan a माइनस का tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने 3 tan a माइनस का tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए अब इस tan जो है इसको तो हम क्या कर देंगे, तो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर क्या बच जाएगा 3a इज इक्वल टू, यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस का 3 इंटू tan स्क्वायर a। ये किसकी वैल्यू आ गई 3a की। अब यहां पर इसमें वापस से क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे और tan a जो है इसकी जगह हम tan a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या बनेगा। इसके बाद में यहां पर हम वैल्यू जैसे पुट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिख रहा हूं 3 इंटू a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x। तो क्या बन जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स a एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके बाद ब्रैकेट में देखो 3 इंटू tan a की जगह हम क्या पुट कर देंगे x, तो ये बन जाएगा 3x माइनस tan क्यूब a, इट मींस 3x माइनस का x क्यूब डिवाइडेड बाई यहां पर क्या बन जाएगा 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये tan वाले जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो गए। अब देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, आज के इस लेक्चर में हम कैसे कैसे फॉर्मूले पढ़े। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट नंबर पे हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन के लिए। तो साइन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा। फिर सेकंड फॉर्मूला जिसका हमने प्रूफ किया था कंप्लीटली। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए, उसका भी हमने प्रूफ किया था। फिर थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए और उसका भी हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। फर्स्ट नंबर किस तरीके से कंप्लीट किया। फिर सेकंड नंबर पे पढ़ा हमने कोस के लिए। कोस के लिए हमने कौन कौन से पढ़े, सिमिलरली साइन के जैसे कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड फॉर्मूला पढ़ा हमने कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स एक्स के लिए। और थर्ड वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने किसके लिए, 3 के लिए, इट मींस 3 इंटू कोस इनवर्स एक्स के लिए, वो पढ़ लिया था। और वहां पर हमने तीनों को प्रूफ नहीं किया था क्योंकि सिमिलरली जैसे साइन के लिए प्रूफ होता है वैसे कोस के लिए होता है। फिर थर्ड नंबर पे हमने स्टार्ट किया tan के लिए। तो tan के लिए हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं कंप्लीटली। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का, तो उसका प्रूफ कैसे होता है वो हमने प्रूफ कर लिया था। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, एक tan की फॉर्म में, दूसरा sin की फॉर्म में और तीसरा cos की फॉर्म में। फिर इसके बाद में जैसे हम नेक्स्ट आगे फोर्थ नंबर पे इसका फॉर्मूला पढ़े 3 इंटू tan इनवर्स x के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर। और इसका प्रूफ क्या होता है वो भी हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि 3 tan इनवर्स x जो है इसका प्रूफ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में देखो, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट साइन कोस और tan तीनों के लिए हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कोट के लिए। ठीक है, सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में हमने साइन के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर सेकंड में कोस के लिए पढ़ा, थर्ड में हमने tan के लिए पढ़ा है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम कोट की ओर। तो देखो फोर्थ नंबर पर हम स्टार्ट करें कोट के लिए फॉर्मूला। अब कोट के लिए हम दोनों फॉर्मूले अलग अलग पढ़ेंगे। प्लस के लिए जैसे साइन में तो हम क्या कर रहे थे, प्लस माइनस का एक साथ पढ़ लिए थे, कोस में भी हम प्लस माइनस का एक साथ पढ़े थे, tan में भी हम प्लस माइनस का एक साथ पढ़े थे। बट यहाँ पर कोट में आप कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा सा चेंजेस आता है इसमें, इसलिए हम प्लस का अलग लिखेंगे और माइनस का अलग लिखेंगे। प्लस वाले के लिए एक के लिए हम प्रूफ कर लेंगे, लेकिन माइनस वाला सेम उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फोर्थ नंबर पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ए फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कोट के लिए, कोट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1
ठीक है, क्या बन जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा, एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कोट इनवर्स एक्स वाई, क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का वाई। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1, जो पहले डिनोमिनेटर में आते थे वो अब यहां पर क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ रहा है, अंश में आ रहा है, तो एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला का देखो प्रूफ देखेंगे हम किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। तो इसका प्रूफ करने के लिए एक बार फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। कौन सा, एक्स वाली टर्म है एक आपके पास, कौन सी है, वाई वाली टर्म है। तो जो कोट इनवर्स एक्स जो है इसको तो हम ए ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, जैसे हम कोट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स ऑफ वाई जो है इसको हम क्या लेंगे, कैपिटल बी पुट कर देंगे यहां पर, तो कैपिटल बी से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई की, तो वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, कोट ऑफ बी। ठीक है, तो कोट इनवर्स ऑफ एक्स से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, कोट ए, और कोट इनवर्स वाई से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, कोट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, कोट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोट ऑफ ए प्लस बी का। तो 11वीं क्लास में हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कोट ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास आता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोट बी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस अगेन, कोट का हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कोट इनवर्स, और यहां पर क्या बन जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट ए इंटू कोट बी। ठीक है, तो कोट ए की जगह वैल्यू एक्स, कोट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी मतलब क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के बाद में फोर्थ स्टेप हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है कोट के लिए, साइन कोस और टेन के लिए हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में ए जो है वो ओनली प्लस के लिए हमने पढ़ा है, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका हमने अच्छे से क्लियरली प्रूफ भी कर लिया है। ठीक है, सो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेकंड वाला जो नेगेटिव साइन के लिए है, केवल और केवल उसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, उसका हम केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में देखो क्या चेंज आता है, जो यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 है वहां पर क्या जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहां पर तो प्लस आ जाएगा, और यहां पर x प्लस वाई दे रखा है वो हो जाएगा y माइनस एक्स होता है उसमें। ठीक है, तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है देखो क्या बन जाएगा, बी टाइप का फॉर्मूला, यहां पर लिख रहा हूं मैं साथ में। फोर्थ स्टेप में बी फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स ऑफ x माइनस कोट इनवर्स ऑफ y, इसका फॉर्मूला आपके पास आता है कोट इनवर्स ऑफ, देखो एक्स वाई माइनस 1, इसकी जगह तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस का 1। ठीक है, डिवाइड बाई यहां पर x प्लस वाई दे रखा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोट इनवर्स x माइनस का कोट इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस का x। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला हो गया फोर्थ स्टेप में, कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y के लिए। तो देखो यहां पर दो फॉर्मूले हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से हो गए, एक तो प्लस साइन के लिए और दूसरा नेगेटिव साइन के लिए। तो फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ स्टेप में हमने कोट के लिए पढ़ा, एक तो प्लस साइन के लिए और दूसरा माइनस साइन के लिए। वैसे एक बार फिर से रिपीट करूं, फर्स्ट स्टेप में हमने साइन के लिए पढ़े थे 3 फॉर्मूले, ए बी और सी।
सेकंड स्टेप में हमने कोस के लिए पढ़े थे, सिमिलरली 3 फॉर्मूले पढ़े। थर्ड स्टेप में हमने टेन के लिए पढ़े, वहां पर 4 फॉर्मूले पढ़े, लेकिन वहां पर भी देखो जो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला था वहां पर 3 फॉर्मूले थे, ठीक है। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पे 10 के बाद में कोट आता है। कोट के लिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो प्लस के लिए और दूसरा माइनस के लिए। अब यहाँ पर 2 cot इनवर्स x या 3 cot इनवर्स x इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो ये फोर्थ टाइप जो है वो कंप्लीट हो गई है कोट के लिए। अब इसके बाद में 5 टाइप जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। फिफ्थ टाइप में कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, तो फिफ्थ टाइप में भी हम 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे, ए बी और सी करके, ठीक है। तो वो देखते हैं किस टाइप के फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ टाइप कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में आपके पास आती है फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में हम ए टाइप का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला जो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स। यहां पर एंगल जो हो क्या होगा, सेम होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, गलती से आपको ये नहीं करनी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसके लिए नहीं होगा ये। यहां पर एंगल सेम होगा तभी हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब देखो 3 फॉर्मूले यहां पर पढ़ेंगे हम। साइन और कोस का एक पेयर हो गया, दूसरा टेन और कोट का हो जाएगा, तीसरा सेक और कोसेक का पेयर हो जाएगा। बट यहां पर मैं प्रूफ एक के लिए करूंगा, बाकी 2 के लिए सेम इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं सेकंड वाला। तो सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स, ये भी किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। और इसमें थर्ड वाला जो फॉर्मूला होगा फिफ्थ में वो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, π/2, ठीक है। तो यहां पर देखो ये फिफ्थ जो स्टेप हमने स्टार्ट की, इसमें 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे। साइन कोस का एक पेयर हो गया, टेन कोट का एक पेयर हो गया और सेक और कोसेक का एक पेयर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम प्रूफ करेंगे, बट प्रूफ जो है वो केवल और केवल ए का हम प्रूफ कर रहे हैं। बाकी जो 2 है बी और सी, इन दोनों का प्रूफ जो है एक के जैसे सेम इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इसके प्रूफ की हम बात करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपके पास दे रखा है। तो इसका प्रूफ करने के लिए देखो साइन इनवर्स एक्स जो है एक बार इसको थीटा लेके चलेंगे, ठीक है। फिर उसको कोस की टर्म से हम चेंज कर लेंगे। तो प्रूफ में देखो एक बार इसमें लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, थीटा। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, तो इसको कोस के टर्म्स में देखो कैसे चेंज करेंगे। अब कोस के टर्म्स में यहां पर आपको पता है कैसे लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस थीटा से, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख देंगे इसको कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। अब देखो इसको कैसे लिखा हमने, साइन थीटा को चेंज किया है कोस के टर्म्स में, वो आपको ऑलरेडी पता है। π/2 माइनस थीटा, π/2 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ठीक है। और ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो वो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हो चेंज होंगे, साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। अब π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर कोस भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ π/2 माइनस का थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे हम इसको ट्रांसफर करेंगे, कोस के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसको थीटा को भी ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स x प्लस का थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है थीटा की वैल्यू हमारे पास, साइन इनवर्स x। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी π/2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था।
तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो साइन के लिए प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, sec इनवर्स एक्स प्लस का cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, इसको भी हम सिमिलरली इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरे लेक्चर में हमने केवल फॉर्मूले की बात की है। ठीक है, और इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट टाइम हमने स्टार्टिंग में हेडिंग ली है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें फर्स्ट टाइप का पढ़ा। फर्स्ट टाइप में हमने साइन के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, और वो साइन के लिए कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, साइन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा, फिर दूसरा हमने पढ़ा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, फिर थर्ड हमने पढ़ा था 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई एबीसी करके। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था कोस के लिए, तो कोस के लिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे एबीसी करके, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई का, फिर दूसरा 2 कोस इनवर्स एक्स का, तीसरा 3 कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट जैसे आगे बढ़े थर्ड स्टेप में हमने tan के लिए फॉर्मूले पढ़े। tan के लिए हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे ए बी सी और डी। ए में पढ़ा हमने tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई का, वहां पर उसका प्रूफ भी किया हमने। फिर सेकंड में हमने पढ़ा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का। थर्ड पढ़ा हमने 2 tan इनवर्स एक्स के, जिसमें 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, एक tan की फॉर्म में, दूसरा sin की फॉर्म में और तीसरा cos की फॉर्म में। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। इसी तरीके से ये 10 की फॉर्म कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद में हमने फोर्थ नंबर पे आए, फोर्थ नंबर पे हमने कोट के फॉर्मूले पढ़े, कोट के 2 फॉर्मूले पढ़े, जिसमें एक का हमने प्रूफ किया कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का। सेकंड वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई का। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर की स्टेप हमने स्टार्ट की, जिसमें हमने 3 फॉर्मूले पढ़े ए बी और सी। फर्स्ट वाला पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का, सेकंड वाला पढ़ा है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का, और थर्ड वाला कौन सा पढ़ा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स। और ये तीनों किसके इक्वल होते हैं, पाई बाय 2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज के पूरे लेक्चर में हमने ये इतने फॉर्मूले पढ़े हैं, और जो फॉर्मूले जिनका प्रूफ करना था उनका प्रूफ भी हमने किया है, जो सिमिलर प्रूफ था उसका हमने प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी तक यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे जो भी न्यू अपडेटेड वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, सो आई होप आज ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, जिसमें इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके